हेलो जी, गुड मॉर्निंग। एक और नया ट्रिप, बहुत ही लंबे टाइम के बाद इस बार, और काफ़ी लेट हो चुका हूँ, काफ़ी लेट हो चुका हूँ। 5 सवा 5 बजे निकलने का प्लान करा था और टाइम हो गया है 6:30, और नाना करते हुए सामान फिर से ज़्यादा हो ही गया है। इतना सारा सामान बाइक में ले करके और इतने सारे कपड़े पहन करके इतने टाइम के बाद थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे खुद। खोलो जी यार, पूरा दिन निकला है, सनराइज़ का टाइम हो गया है, बहुत लेट है भाई। ये 23 अक्टूबर दिवाली के एक दिन के बाद मैं निकला हूँ एक बाइक ट्रिप पे, थोड़ा दूर इस बार। कैसा एरिया जो मैंने देखा नहीं है, बियॉन्ड मनाली। दस 12 मिनट में हम पहुंच गए बाईपास, करनाल बाईपास, बेसिकली जो पंजाब और हिमाचल की तरफ जहां से आप दिल्ली क्रॉस करते हैं। और भयंकर खुशबू आ रही है, वो सामने दिल्ली के जो इस तरफ की जो हिल्स है ना, एकदम खूबसूरत सी। चलिए जी, थोड़ा खींचते हैं अब, दिल्ली के पहाड़ को बाय बाय करते हैं, अगले आने वाले पहाड़ों को की तरफ भागते हैं। सूर्य देवता भी निकल आए हैं भाई। थैंक यू हरियाणा फॉर द वेलकम। मैंने, ऐसा लग रहा है हेलमेट लॉक नहीं करा है। ये ना जल्दबाजी में हो जाता है जब आप लेट हो रहे हो ना, कभी कभी ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल सही लगा मुझे, हेलमेट लॉक ही नहीं कराया मैंने, बहुत बढ़िया। मुरथल आ गया है, इतनी पास है ये मेरे घर से जब मैं निकलता हूँ कि यहाँ रुकने का कोई पॉइंट ही नहीं होता, अनलेस आपका मीटिंग पॉइंट हो, आपने किसी से मिलना हो यहाँ पर और आगे जाना हो यहाँ से। और वैसे भी बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड और ओवर प्राइज्ड है मुरथल। 100 किलोमीटर से ज़्यादा चलाने के बाद एक ब्रेक लिया है, एक ब्रेक ले रुक रहा हूँ, पानी वानी पीता हूँ, थोड़ा सा एप्पल खाता हूँ, इसको बनाते हैं एप्पल ब्रेक। अय्या, थकावट हो गई भाई इतनी जल्दी। चलिए एनीवेज, इस वक्त मैं खड़ा हूँ पानीपत से थोड़ा सा आगे निकला हूँ, 10-15 किलोमीटर आगे। 100 किलोमीटर से ज़्यादा बाइक चलानी थी एट स्ट्रेच। थोड़ा हाथ पर सीधे करने के लिए रुक गया मैं, और एप्पल खाने के लिए ऑफ कोर्स। कुछ हो गया भाई यहाँ, गूगल मैप बोल रहा है कोलिजन अहेड। आई होप कुछ ज़्यादा मेजर नहीं है। देख रहे हो आप, ये गाड़ी एकदम से तो अभी नहीं हुआ यार, ये पंजाब की गाड़ी है, फट गई है पूरी, पीछे से बच गई है, नीचे नहीं गिरी। टाइम हो गया है 9:27 और मैं पहुंच गया हूँ अम्बाला। 3 घंटे में 200 किलोमीटर, नॉट बैड। रुकने की इच्छा सी हो रही है क्योंकि फिर से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर तो खींच, 100 तो नहीं 90 किलोमीटर खींच ली है। तो चाय पीता हूँ सिर्फ यार, एक कोई थोड़ा सा ये वाला अम्बाला वाला सेक्शन क्रॉस करके। भूख उतनी लगी नहीं है, चाय पी लेता हूँ। लेकिन एक वो लेफ़्ट वाला रोड चला गया चंडीगढ़ शिमला की तरफ, हमने ले लिया सीधा टुवर्ड्स मनाली। चाय का एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ यहाँ पर, अम्बाला ही है ऑलमोस्ट। आई थिंक इसके बाद इस पंजाब की बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है। तो भाई चाय पी जाए एक, फिर निकलेंगे आगे। थोड़े ब्रेक्स और रेस्ट भी ज़रूरी है। अम्बाला क्रॉस करके थोड़ा सा आगे
एक पेट्रोल पंप के आगे मुझे एक चाय की दुकान दिखी, तो सोचा कि चाय पी ली जाए। चारों तरफ खड़े हैं सिर्फ ट्रक। एयरफोर्स का कुछ बेस है। 200 किलोमीटर से ज़्यादा चल लिया हूँ अब तक। अब थोड़ी देर थकावट होने लगी है, चाय पीने के लिए इसलिए रुका हूँ बस, और कोई ख़ास वजह तो नहीं थी। मौसम ठीक है, बाइक इस टाइम पर सही बढ़िया खींच रही है। थोड़ी देर के बाद मुझे लगता है जाकर कि गर्मी हो जाएगी। 9:30 बज गया, 9:30 पौने 10 हो गया। ये ऐसी लोकेशन है, यहाँ खड़ी है बाइक, ये वो ढाबा जहाँ से चाय ली है, वो हाईवे है, मेन हाईवे। चलो भाई आगे चला जाए, चाय चू हो गई। अभी हम मोस्ट लाइकली बनूर वाले एरिया से गुजर रहे हैं। मैंने गूगल मैप को ब्लाइंडली फॉलो कर लिया क्योंकि रास्ते में थोड़ा सा कहीं पर ना ट्रैफिक था। तो अब ये खरड़ वरड़ से लेके निकलेगा, खरड़ में ही बीच में, पर कहीं और से अंदर से आ गया, अंदर नीचे से कहीं से ले आया है छोटे रास्ते से। आई होप कि साफ होगा रास्ता। ये खरड़ वाली रोड पर ही आ गए वापस। नो एंट्री, यहाँ तो लिखा है नो एंट्री भाई, मतलब अंदर से ही जाना है, कोई पॉइंट नहीं है। बन रहा है, खुल रहा है, ये जब खुल जाएगा तो शायद प्रॉब्ली बेटर हो जाएगा। अभी तो फ़िलहाल खरड़ के अंदर अंदर से होते हुए जाना है जैसे पहले जा रहे थे। अरे यार प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ट्रैफिक तो नहीं है, रोड छोटी है और जगह जगह टूटी हुई है। तो कुल मिलाकर के गूगल मैप पे पूरा एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट करना ऐसा कुछ फ़ायदेमंद नहीं रहा। और ऊपर से रोड बहुत ख़राब आ गई है, रोड ही बना दो अंदर से भाई। खरड़ वाले रूट का हाल देखो भाई, कुछ ऐसा है। आप ये मान के चलो कि ट्रैफिक में और टूटी फूटी रोड में आपका टाइम बर्बाद ही है और कमर दर्द हो रहा है। ये अब 10-15-20 किलोमीटर का स्ट्रेच है, मे भी ज़्यादा भी हो सकता है जो पूरा है। अब तो थोड़ा सा रह गया है मुझे, जो मेन शायद यहाँ से 2-3 किलोमीटर में निकल जाएंगे बाहर। पर अभी तक ये देखो, आप रोड देख लो जरा, रोड कहाँ है भाई, ऑफ रोडिंग हो गई यहीं पर ही। अबे यार क्या बेवकूफ़ी है, क्या करी क्या है ये रोड, मतलब मिट्टी बिछा के रोड़ी डाल करके भूल गए। चलो भाई जाने दो। लास्ट का जो 40 किलोमीटर का स्ट्रेच था ना, उसमें ऐसी हो गई, बहुत टाइम वेस्ट हो गया और गड्ढे के दिन थे, बाप रे बाप। यस हाँ जी हाईवे पर आ गए मेन फाइनली। बचे अंदर के खचपच वाले ट्रैफिक से, गड्ढों से। और अब लगी है भूख, तो सोच रहा हूँ कहीं रुक करके खाना वाना खा लिया जाए यार एक ही बार। लंच ब्रंच कुछ भी बोल लो। 280 किलोमीटर चल लिया हूँ 4.25 घंटे में। थोड़ा ज़्यादा निकल लिया होता अगर ये ऐसा वाला स्ट्रेच नहीं मिलता तो। देखता हूँ कहाँ रुका जाए। ये कुछ काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, मैं अज्यूमिंग ठीक ठाक जगह होगी। जगह का नाम है भूरेदा ढाबा। रुक ही जाते हैं यार। ओह ट्रैक्टर खड़े कर रखे हैं भाई इन्होंने तो। राइट, कुछ खाने का टाइम हो गया है। एक्चुअली टाइम तो निकल गया, लेट हो गया है, पर एक ही बार खाऊंगा इस टाइम पर मैं।
खाना कड़ी और रोटी, चाय बनाऊँगा उसके बाद में मैं। क्विक लंच करा मैंने, निपटा दिया एज़ यूजुअल 15-20 मिनट 25 मिनट में। चाय वाय पीकर कुछ इस तरह की जगह है ये, बच्चे स्विंग्स में हैं। पंजाब के हर ढाबे में ट्रैक्टर ज़रूर है। खाना अच्छा था यहाँ का, रिकमेंडेड है। अगर आप कभी मनाली की साइड जा रहे हैं तो किरतपुर साहब से थोड़ा पहले पड़ता है ये भूरे का दा ढाबा, भूरे दा ढाबा। बढ़िया जगह है, स्पेशियस है, पार्किंग काफ़ी है, स्विंग्स है बच्चों के लिए, ईवी चार्जिंग स्टेशन भी है। गुड। कड़ी मेरी वन ऑफ दी फेवरेट डिशेस में से आप कह सकते हैं, और हर कोई इतनी बढ़िया बनाता नहीं, लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छी बनाई। क्वांटिटी काफ़ी थी, 2 लोग उसमें आराम से खा सकते हैं। मैंने ज़बरदस्ती खाई है। ऑलराइट, चलो जी निकला जाए। आधा घंटा पड़ेगा टाइम में, 35-40 मिनट रुकने का मतलब यही होता है। एनीवेज कुछ कर सकते हैं, रुकना तो पड़ेगा ही, नॉन स्टॉप भी नहीं जा सकते ना। बाइक के लिए भी ठीक नहीं है, अपने लिए भी ठीक नहीं है। नया ही बनाया ये, क्योंकि अभी इसकी थोड़ी पार्किंग वाली जो ये एंट्री है, थोड़ा भी इसको ये बेटर करने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। दूर माउंटेन नज़र आने लगी है, इसमें तो नहीं आ रही हुई नज़र, आई एम श्योर, क्योंकि थोड़ा अभी उतना साफ़ नहीं है, थोड़ा मिस्टी सा है, फॉगी सा है कुछ। अब जो भी है वो धूल मिट्टी है या क्लाउड है मुझे नहीं पता, बट एक फील कि हाँ अब आप फाइनली पहाड़ों को टच करने वाले हैं। टाइम हुआ है 1:11। शुरू में जो 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर खींचा वो बहुत फास्ट था, सही था वो। उसके बाद वो एक बार जो ब्रेक हुआ ना, जो अम्बाला के थोड़ा आगे से जा कर के फिर जो अंदर गूगल मैप ने मुझे अंदर घुसा दिया, वो लांडरा और बनूर मोहाली की बैक साइड पे बेसिकली। तो उसके बाद से तो मतलब बस ऐसे ही चल रहा है। फाइनली पहाड़, ये 2-3 साल पहले जब मैं पता नहीं 22 में आया था 23 में आया था इस तरफ शानगढ़ और उस तरफ जाने के लिए, बंजार वैली जाने के लिए, तभी बन रहा था स्ट्रेच। बड़ा ही ख़राब सिचुएशन थी यार, बहुत ही ज़्यादा, बता नहीं सकता मैं, मतलब क्या हाल हो रखा था, कीचड़, पानी, धूल, मिट्टी, सब कुछ। और फिर व्हीकल्स की लाइन लगी होती है। ये लीजिए जो टनल्स की शुरुआत हो गई, ये है टनल नंबर 1। अरे यार सनग्लासेस लगाया, ओ भाई कितनी धूल है यहाँ, हाय लाइटिंग सफिशिएंट नहीं है यार, और बहुत डस्ट है इसके अंदर। जो टनल नंबर 1 है इसको क्रॉस करके लगता है कि हाँ अब हम एकदम प्रॉपर पहाड़ों में आ गए। अभी भी यहाँ कटाई उटाई का काम चल ही रहा है। चौड़ी करेंगे रोड को, करो भाई, करे जाओ और पहाड़ गिराए जाओ। ये देखो ये आ गई है टनल नंबर 2। ये तो काफ़ी छोटी टनल है, सामने नज़र आ रहा है इसका एग्जिट। इतनी छोटी छोटी टनल ठीक लगती हैं यार, रोशनी तो होती है उनके अंदर, और डस्ट भी कोई ऐसे ट्रैप नहीं होती इनके अंदर। बहुत लंबी टनल हो ना, टर्न वर्न भी हो थोड़े बहुत, तो डस्ट अंदर ही ट्रैप हो जाती है, ऐसा लगता है मुझे। अब हम ये उस पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ से अगर हम लेफ़्ट चले जाएं तो हम भराड़ी है जगह का नाम।
लेफ़्ट चले जाएँ तो हम चले जाते हैं मनाली की तरफ, राइट ले तो हम बिलासपुर शिमला को चले जाते हैं। अच्छी लोकेशन है यार, यहाँ से लेक पूरी नज़र आती है, इतनी भयंकर। काफ़ी बड़ी लेक है, काफ़ी बड़ी लेक है। अभी मैं सुंदरनगर के बीच में से गुजर रहा हूँ। काफ़ी सारी यहाँ पर होटल, ढाबे वाबे टाइप्स हैं। होटल्स खाली पड़ा हुआ मुझे लग रहा है, एक्चुअली टूरिस्ट है नहीं। तो इतनी गाड़ियाँ थोड़ी दिख रही हैं, मैक्सिमम HP की गाड़ी है, कोई इक्का दुक्का दिल्ली NCR या पंजाब की गाड़ी है। आप देखो ना, रोड ऐसी है ऑलमोस्ट। ये रोड जब से मैं हिमाचल में घुसा हूँ, शुरू में थोड़ा ट्रैफिक था, ट्रक्स व्रक्स इन सब की वजह से। उसके बाद से ज़्यादा कोई ट्रैफिक है नहीं। सुंदरनगर के अंदर जाने के लिए राइट अपने को जाना है, ऐसे यूँ लेफ़्ट होते हुए बाईपास से। मंडी पहुँचते पहुँचते मौसम थोड़ा ख़राब हो गया है, बादल लगे हुए हैं, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है। बहुत ज़्यादा ऐसा लग तो नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होगी, पर कह नहीं सकते कभी पहाड़ होगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, कहीं रुकने की जगह देखनी पड़ेगी भाई मुझे। इन सबको बैक्स को कवर करना पड़ेगा। बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, हो तो रही है थोड़ी बहुत। मंडी से थोड़ा आगे निकल के गया तो बारिश शुरू हो गई और थोड़ा सा गीला हो गया, ज़्यादा तेज़ हो गई। तो मैं फिर रुक गया एक दुकान के ऊपर चाय पीने के लिए। बैग्स को सारा कवर कर दिया मैंने पीछे अपने, और वेट कर रहा हूँ बारिश के रुकने की। आई डोंट नो रुकने वाली है कि नहीं रुकने वाली है। मौसम पूरा बादल हो गए हैं, बिजली चमक रही है काफ़ी ज़ोर से, लेकिन इतनी तेज़ बारिश नहीं है। पर अगर ऐसी होती रही तो फिर गीले होने वाला है। थिंक पीछे तो मौसम साफ़ हो गया है उस तरफ तो। इस वक्त मैं भुंतर पे खड़ा हूँ, काइंड ऑफ भुंतर है ऑलमोस्ट। सीधा जाएंगे हम कुल्लू की तरफ, थोड़ा सा पास में रह गया कुल्लू। और हुआ क्या, जैसे कि मैंने पहले बताया, रास्ते में हुई थी बारिश हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा तेज़ तो नहीं थी, लेकिन कंटिन्यू होती रही धीरे धीरे करके। और काफ़ी लंबे रूट पे, मंडी से लेकर के पंडो से थोड़ा सा आगे आने तक पूरा, नॉट पंडो, इनफैक्ट और टनल भी क्रॉस करा हमने। उसके बाद भी थोड़ी हो गई, पूरा कीचड़ से भर गया वहीं। कैमरे सब निकाल दिए थे मैंने। तो अब यहाँ से करीब 50 किलोमीटर्स है मनाली। आई डोंट नो वहाँ तक जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। 5:30 हो चुके हैं और देखते हैं कितना जाया जाएगा। फ़िलहाल मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वो वो वाला राउंड अबाउट है, जहाँ लेफ़्ट में भुंटर, सीधा हम कुल्लू मनाली के लिए जाते हैं, राइट ले लेते हैं तो मणिकरण साहब के लिए जो जाते हैं, वो वाला टर्न है। बारिश हो जाए ना तो ऐसी हो जाती है। एज़ पर गूगल मैप 57 किलोमीटर और जाना है मुझे, बट लेट्स सी कहाँ तक जाया जाता है। ग्लव्स गीले हो गए हैं, दूसरे ग्लव्स बैग के अंदर है। निकालूं नहीं निकालूं, अभी देखते थोड़ा आगे जा कर के। बारिश ने सारा काम ख़राब कर दिया यार। मैं पहुंच गया होता अब तक। 1 घंटा बारिश के चक्कर में। पहले तो रुका, उसके बाद धीरे धीरे चला कर गया है। ये भुंतर वाला एरिया है जिससे अभी हम गुजर रहे हैं। अभी 10-15-20 मिनट कुल्लू पहुंचने में लगेंगे, फिर वहाँ से मनाली के लिए रास्ता जो अलग, शायद प्रॉब्ली इधर रायसन से राइट साइड में लेना होता है। नग्गर वग्गर होते हुए गुजर रहे हैं आजकल। तो देखते हैं कहाँ पहुँचता हूँ, कहाँ रुकना है। लेकिन वेदर बढ़िया अच्छा है, मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा। बस हाथ गीले हो गए। इस वक्त हम गुजर रहे हैं प्रॉपर कुल्लू वाले एरिया से, और यहाँ भी जगह जगह पर भाई नदी ने तोड़ रखा है। तो अब तक ठीक नहीं हुआ है। देखो कितने हो गए, मुझे लग रहा है 1-आध महीना तो हो गया होगा, 2 महीने हो गए होंगे यार। एंड ऑफ अक्टूबर है ऑलमोस्ट, और ये तो मुझे लग रहा है अगस्त के एंड में हुआ था, सितंबर स्टार्ट में हुआ था। अब हम कुल्लू के बाज़ार से गुजर रहे हैं। वक्त हो गया है 7:45।
नहीं सॉरी, 6:45, 8:45 क्यों कह रहा हूँ, 8:45 मैप गूगल मैप्स दिखा रहे हैं कि मैं पहुँच जाऊँगा मनाली, और मुझे पता नहीं है पक्का कि मैं मनाली तक जाना चाह रहा हूँ नहीं चाह रहा हूँ। किलोमीटर वाइज तो 47 किलोमीटर ही है, पर चैलेंज ये है कि अगर वो जो पुरानी वाली रोड थी एक्चुअली जो हाईवे था वो सही होता तो बहुत फटाफट पहुंच जाता। देखो कि ये 45 किलोमीटर यहाँ से मनाली दिखा रहा है, पता नहीं कहाँ से घुमा फिरा करके, और 2 घंटे कह रहा है। लेकिन अगर ये रोड पूरा बिल्कुल सही होती ना, अभी जो पहले रोड थी हाईवे, तो आधे घंटे में मनाली था यहाँ से, सिर्फ आधे घंटे में। बट अभी देखते हैं क्यों इतना टाइम लग रहा है, कहीं कहीं तो जैम है। ये देखो रोड पूरी गायब हो गई भाई, ओह डेंजर, इसीलिए कह रहा है ये, क्योंकि ये ऐसे चलेगा ट्रैफिक यहाँ पर। अरे चलो भाई, हाईवे है जिसका हाल ऐसा हो गया था। मैंने तो वो लेफ्ट बैंक वाली रोड ली नहीं, मैंने एक बंदे से पूछा, कहता भाई क्या निकल जाएगी, जाने लायक तो बना दिया इन्होंने। थोड़ा सा आगे तक ऐसा है ये, और ये थोड़ा सा स्ट्रेच है, वरना वो लेफ़्ट बैंक मतलब उस तरफ आप देखोगे मेरे राइट साइड पे, वहाँ पर से रोड ले जा रहा था ये। आप देखता हूँ कि इससे निकलने के बाद टाइम कम लगता है कि उतना ही टाइम लगता है। पत्थरों से भरा हुआ, सोचो नदी ने क्या हाल कर दिया यार। पानी की पार ना भयंकर होती है यार, नेशनल पूरा हाईवे तोड़ डाला नदी ने। रात के 8:15 बजे मैं होटल में फाइनली आया हूँ। अच्छा होटल है, राइड इन कैफ़े रेस्टोरेंट है, फेमस टाइप का होटल है यहाँ पर। राइडर्स बहुत आते हैं यहाँ पर। अच्छी प्रॉपर्टी और बहुत सही रेट पे मुझे मिल गया। बाहर देखता हूँ अभी कोई थोड़ा चेंज करने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद डिनर करने जब जाऊँगा तो दिखाऊँगा। लाइट वाइट काफ़ी है, थोड़ा बहुत तो आ जाएगा, बाकी फिर सुबह अच्छे से देख सकते हैं इसको हम। अच्छी प्रॉपर्टी है। और दैट्स इट। थक गया हूँ, वैसे तो नहीं थका फिजिकली बहुत ज़्यादा है, बट मेंटली ना जब आप कभी जैम में फंसते हैं और ऐसे बारिश हो गई और रास्ते में टाइम वेस्ट हो गया तो दिमाग ख़राब हो जाता है बिल्कुल ही। अदरवाइज़ आई थिंक मैं ना को फिजिकली अभी तक थका नहीं हूँ। 500 किलोमीटर से ऊपर ही चलाया है, 510 किलोमीटर के करीब आज बाइक राइड करी है। बाइक गंदी बहुत है, सुबह धोएंगे। बैक जैक भी सब गंदे गीले हो गए हैं, खोल के देखता हूँ कितना अंदर गीले हुए हैं, साफ़ है कि नहीं है। ये रूम है, और क्योंकि मेरे को पता था कि मेरा सामान गीला हो चुका है तो मुझे बैग्स खोलने बहुत ज़रूरी है। रूम का मैं कचरा कर चुका हूँ। ये इधर वॉशरूम है। ये सारे मेरे जितने लेयर्स थी, बैक के रेन कवर्स और मेरे अपने रेन कवर्स, वो सारे पड़े हुए हैं। तो भाई गीला हो चुका है सब कुछ। शूज़ की हालत कुछ ऐसी है, कीचड़ हो चुका है। सुबह कैसे निकलूँगा सब सूख करके मुझे पता नहीं है। ये भी सब जो हैं, क्योंकि जब तक मैंने बाइक रोकी एक ऐसा स्ट्रेच आया जहाँ फंस गया, कुछ था ही नहीं। थोड़ी देर चलने 15-20 मिनट के चलने के बाद कुछ मिला मुझे 15-20 मिनट के बाद, तो तब तक मैं काफ़ी गीला हो चुका था। ये सब गीले हो चुके हैं, देखते हैं क्या होगा अब। ये खड़ी हैं 2 हिमालयंस 450 अपनी बाइक, और ये जो बाकी 3 बाइक्स खड़ी हैं उस तरफ, ये जो यहाँ के ओनर हैं उनकी बाइक्स हैं।